नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम छया बनसोड़े, मैं मुंबई से हूँ। और 2 अप्रैल को जो हमारे क्रांति साथी शहीद हुए थे, जिन्होंने समाज के लिए, बाबा साहब के लिए, नाम के लिए, जो बच्चे, जो हमारे क्रांतिकारी साथी शहीद हुए थे, उनके याद में आने वाले 2 अप्रैल को हमारे समाज के जो सारे क्रांतिकारी लोग हैं, जो समाज कार्यकर्ता है, समाज सुधारक है, समाज में प्रबोधन लाने वाले जो लोग हैं, वो उनकी याद में क्रांति स्तंभ का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारा जो इतिहास रहा है वो सम्राट अशोक जी का इतिहास रहा है। हमारा जो इतिहास रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतिहास रहा है। हमारा जो इतिहास है वो तथागत बुद्ध का इतिहास है। वो हमें कहाँ से पता चला? तो यही प्रेरणा स्थलों से हमें प्रेरणा मिली है। हमारे जो स्तूप है, हमारी जो बुद्ध लेनियाँ है, हमारे जो बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं, हमारे बाबा साहब के बुद्ध की जो विचार है वो हमें इसी स्तूपों से पता चली है। तो एक पहल है हमारे लोगों की तरफ से, हमारे जो क्रांति साथी शहीद है उनका भी एक क्रांति स्तंभ खड़ा किया जाए उनकी याद में, ना कि सिर्फ उनकी याद में। तो हमें इतिहास में हमारे जब बच्चे इस मूवमेंट में उतरेंगे, बहुजन मूवमेंट में उतरेंगे, तो वो इस क्रांति स्तंभ को देख के प्रेरणा लेंगे। जैसे मैं कहूँगी कि पूना में भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, जिसमें हमारे लोगों ने शहीद हुए थे, जो हज़ारों साल का इतिहास, आज भी भीमा कोरेगांव में हज़ारों लोग हम वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हमेशा 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में नतमस्तक होने के लिए जाते थे। तो वही उसी इतिहास को दोहराने के लिए यही ऐसा ही एक स्तंभ हमारे बच्चों की याद में, हमारे क्रांति साथियों की याद में क्रांति स्तंभ बनने जा रहा है। एक ऐतिहासिक क्रांति स्तंभ बनने जा रहा है जिसके उद्घाटन के लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं और उसके निर्माण के लिए देश से लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, एक धम्मदान जमा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। मैं खुद मेरी टीम के साथ मुंबई से उस प्रोग्राम के लिए 2 अप्रैल को पहुंच रही है। आप भी पूरे तादाद से, बड़ी संख्या में उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिल्ली पहुंचिए, उत्तर प्रदेश पहुंचिए, और हम आप सभी का स्वागत है। हम सभी वहाँ पे आपके स्वागत के लिए तैयार है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं। आप जानते होंगे पूर्व IAS अफसर देवी सिंह अशोक जी के गांव में, आदरणीय BP सिंह अशोक जी के गांव में, उस स्थान पर जहां उनके द्वारा कभी एक विद्यालय चलाया जा रहा था, जो आज भी मेरे सामने बना हुआ है। एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी भारतीय इतिहास में। 2 अप्रैल को लेकर के SC ST एक्ट को सरकार नेस्तनाबूद करना चाह रही थी, नुकसान पहुंचाना चाह रही थी और पहुंचा दिया था। तो पूरे देश के SC ST और अन्य लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को किया था और मांग की थी कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उनको अछूत रखा जाए, उनसे छेड़छाड़ न की जाए। उसी आंदोलन में पूरे भारत में लगभग 13 नौजवान बहुजन समाज के बेटे शहीद हुए थे। लेकिन बुलंदशहर की धरती ने आदरणीय BP अशोक जी के नेतृत्व में स्थानीय सभी लोगों ने यहाँ पर बहुजन क्रांति स्तंभ के रूप में स्तंभ बनाने का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। ये धरती बहुत ही अच्छी है, हरी भरी धरती है। इस धरती ने, आसपास के गांव ने काफ़ी अवसर दिए हैं, काफ़ी अच्छे लोग दिए हैं। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट परंपरा के हैं, बाबा साहब के अनुयायी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी आप कभी बुलंदशहर आएँ तो बहुजन क्रांति स्तंभ जरूर देखने आएँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो 13 बहुजन नायक शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमाएं भी बना ली गई हैं, वो भी बन कर के आ गई, वो यहाँ लगेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांति स्तंभ बन रहा है, बहुजन क्रांति स्तंभ बन रहा है। इस पहल के लिए मैं सभी सहयोगियों का और इस जिनके मन में ये भाव आया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल करके इस ऐतिहासिक कार्य को किया है। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि जब भी युद्ध हुए, जब भी लड़ाइयाँ हुई, तब कोई न कोई बलिदान को चढ़ जाता है, कोई न कोई आंदोलन में जुदा हो जाता है। भीमा कोरेगांव की भी ऐसी कहानी है कि वहाँ ये बताने के लिए कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ये बताने के लिए भीमा कोरेगांव के उन महार सैनिकों ने कितने पेशवाओं को मारा था। और वैसी ये घटना है कि 2 अप्रैल की जो घटना है, ये भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है भारतीय इतिहास में। उसको कह सकते कि जिंदा रखने के लिए एक जो क्रांति, बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
मुझे बहुत अच्छा यहाँ के लगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखें पीछे जो आदरणीय बीपी अशोक जी हैं, उनके पिताजी देवी सिंह अशोक थे, उनके द्वारा ये विद्यालय डेवलप कराया गया था। और ये सारे लोग देखिए यहाँ उपासकगण हैं और देख सकते हैं पीछे हम आपको दिखाएं काफ़ी बड़े स्तर से देखिए स्तंभ बन रहा है, मूर्तियाँ बन करके आ गई हैं। अब ये बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब स्थानीय लोग, आसपास के लोग, देश के लोग, विदेश के लोग इस ऐतिहासिक कार्य में सहयोग करिए और बीपी अशोक जी के सोच है, उनकी सोच को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 2 अप्रैल को जो शहीद हुए थे बच्चे, बहुजन समाज क्रांति स्तंभ बनाने जा रहे हैं उनकी याद में, और ये बुलंदशहर में बनने जा रहा है। ये समाज और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा संदेश है। समाज को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और बच्चों की याद में ये एक इस प्रकार का प्रोग्राम है और इस प्रकार की आप ये मान सकते हो कि समाज में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। आप लोग सहयोग करिए, मैं भी इसमें आ रही हूँ, आप लोग भी आइए। समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है जिससे समाज जागरूक होगा और देश उन्नति करेगा और तरक्की करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। कि इस समय पॉलिश हो रही है जिससे कि इसकी चमक बढ़े और चमक के साथ साथ रौनक भी रहेगी।